आईटी का क्वेश्चन ये वाला करने लगे हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट। आईटी वालों में ज़्यादातर डिक्रिप्शन पे क्वेश्चन आए हुए हैं और सीएस में जो क्वेश्चन आए वो इनक्रिप्शन में आए हुए हैं। और सीएस का ज़्यादा थ्योरी है और आईटी के ज़्यादा जो हमारे पास है वो एल्गोरिथम्स हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है, पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई पता नहीं, तो आपने प्रिपरेशन हर लिहाज से करनी है, ठीक है। अच्छा, उसने क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ, डिक्रिप्ट द दिस यूजिंग प्लेफेयर साइफर 5x5 मैट्रिक्स। हमें पता है प्लेफेयर साइफर ऑब्वियसली 5x5 मैट्रिक्स पे ही काम करता है। एंड डिक्रिप्ट द, उसने हमें की दे दी है शालीमार। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन देखा है, इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है प्लेफेयर साइफर का। प्लेफेयर साइफर काम करता है अल्फ़ाबेट्स पे और इन्होंने क्या है कि हैव द फॉलोइंग प्लेन टेक्स्ट, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। क्या ये इंक्रिप्ट किया जा सकता है प्लेफेयर साइफर? अगर किया जा सकता तो आप करके दिखाओ, अगर नहीं किया जा सकता तो रीज़न दो। प्लेफेयर साइफर काम करता है अल्फ़ाबेट पे और अगर आप गौर करेंगे इन्होंने स्पेशल करैक्टर्स इस्तेमाल किए हैं, 2 परसेंटेज और $साइन। तो ये यहाँ पे ये इंक्रिप्शन नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे सिर्फ हमें लिखते हैं नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज प्लेफेयर साइफर ओनली वर्क ऑन अल्फ़ाबेट और डज़ नॉट अप्लाइकेबल ऑन स्पेशल करैक्टर्स। तो आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं। हम जल्दी से ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट। इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने 5x5 का मैट्रिक्स बनाना होता है। इस तरह से 5x5 का मैट्रिक्स बन गया। अब आपने की को पुट करना होता है। की क्या है? शालीमार, SHALI। अच्छा, ये 5x5 का मैट्रिक्स है, इसमें जो टोटल एंट्रीज बनती है वो 25, जबकि हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं 26। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जे को लिखते ही नहीं होते, कहीं पे जे आ भी जाए तो उसको आई से ही रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन बाद दफ़ा क्वेश्चन उठाया जाता है कि अच्छा इस पूरे में जे कहाँ गया, तो आई जे को इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। जे इस्तेमाल नहीं होता लेकिन लिख दिया जाता है एज आ बताने के लिए कि ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अच्छा, हम पुट कर देते हैं रो वाइज। मोस्टली डाटा जो पुट किया जाता है रो वाइज सिर्फ AES में और डबल कॉलम मैट्रिक्स में डाटे को कॉलम वाइज पुट किया जाता है, अदरवाइज रो ही वाइज पुट किया जाता है। वापस की है शालीमार, SHALIM। ए आना चाहिए था, मैंने आर लिख दिया क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5x5 मैट्रिक्स 25 है, अगर हम रिपीटेड करैक्टर लिखेंगे तो इनकी स्पेसेस पूरी नहीं आती, यानी यहाँ पे रिपीटेड अल्फ़ाबेट नहीं आता। तो ए पहले आ चुका हुआ है इसलिए हम ए नहीं डालेंगे, ठीक है। SHALIM आर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ए पहले आ गया हुआ है। शालीमार आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ABCD पुट करना शुरू कर देंगे। ए आ चुका हुआ है, हमने बी पुट कर दिया, फिर सी पुट कर दिया, फिर डी पुट कर दिया, ई पुट कर दिया, एफ पुट कर दिया, जी पुट कर दिया। एच हमने पुट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पहले ही आ चुका हुआ है। फिर आई क्यों पुट नहीं किया? आई भी पहले आ चुका हुआ है, GHI। जे क्यों नहीं पुट किया? जे होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके साथ ही लिखा जाएगा IJ। फिर के लिख दिया। फिर एल क्यों नहीं लिखा? पहले ही आ चुका हुआ है। एम क्यों नहीं लिखा? पहले ही आ चुका हुआ है। फिर एन लिख दिया। OPQ। आर नहीं लिखा, पहले ही आ गया हुआ। R S भी पहले आ चुका हुआ है। TUVWXYZ। अगर आपका एक अल्फ़ाबेट लिख रहा है, बच रहा है, यानी आगे आ रहा है, इसका मतलब है आपने कोई ना कोई अल्फ़ाबेट रिपीट कर दिया है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, ईजिली आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। फिर इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट हो या साइफर टेक्स्ट हो, हमने उसको 2 हिस्सों में तोड़ लेना होता है। ULLECP हमने तोड़ लिया, ULLECP VG HD JL OI, इस तरह हमने करके ये सारे हिस्सों में तोड़ लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या होता है, यहाँ पे ट्रिक होता है, मैं इसे रेस कर लेता हूँ फिर हम स्टार्ट कर। अच्छा, ये है UL। अब आप इसकी बनाएंगे एक डायग्राम, U और L। तो आप गौर करेंगे UL ऐसे बन रहा है हमारे पास। तो U के क्रॉसपोंडिंग T आ जाएगा, U के क्रॉसपोंडिंग T यानी इस साइड पे T आ जाएगा, और L के क्रॉसपोंडिंग I आ जाएगा। मैंने आपको बताया J एग्जिस्ट नहीं करता, बस ऐसे लिखा हुआ है। फिर तो ये मतलब UL का क्या बन जाएगा, TI। फिर इसके बाद है LE। L, अब ये रेस करना चाहिए, रेस कर लें। LE, L का आ जाएगा S, L का आ जाएगा S, K, E का आ जाएगा K, इस तरह से। अब इसके बाद है CP C और P। C की जगह R आ जाएगा और P की जगह T आ जाएगा,
सी की जगह आर आ गया और पी की जगह टी। अब है वी जे, वी जे, वी की जगह एक्स आ जाएगा और जी की जगह ई आ जाएगा। अब है एच टी, एच और टी, एच टी करेंगे, एच की जगह एल आ जाएगा, टी की जगह पी आ जाएगा। ये एच की जगह एल आ गया, टी की जगह पी आ गया। अब है जी एल, इस तरह हम कर लेंगे जी एल, जी की जगह के आ जाएगा, एल की जगह ए आ जाएगा, जी की जगह के आ गया, एल की जगह ए आ गया। अब है ओ आई, ओ आई, ओ आई हो जाएगा, ओ की जगह यू आ जाएगा, आई की जगह एस आ जाएगा। ओ आई, ओ की जगह यू आ गया, आई की जगह एस आ गया। अब है एल जी, एल जी, एल की जगह ए आ गया और जी की जगह के आ गया, एल जी ए और जी। अब है आर सी, इसमें ना 3-4 केसेस होते हैं इसलिए मैं सारे करवा रहा हूँ, आर और सी, आर और सी। अब ये देखें आर और सी एक ही कॉलम में आ गए। अगर एक कॉलम में आ जाए तो आपको रिवर्स करना होता है, इंक्रिप्शन में आगे की तरफ जाना होता है, डिक्रिप्शन में पीछे की तरफ जाना होता है। अब ये है आर और सी एक ही कॉलम में, तो आप